everyone, welcome back to my channel Aslam Coding. So today's problem is divide array into two arrays with maximum difference, and this problem number is 2966 and it is a medium level problem. So let us read the question first. So में एक array दिया गया है num का, num उसका name है and size उसका है n, where n is a multiple of 3 and is a positive, और एक हमें एक पॉजिटिव इंटीजर हमें k दिया गया है। ठीक है, एक हमें num एरे दिया गया है, उसका साइज n है, और एक हमें पॉजिटिव इंटीजर k दिया गया है। और हमें क्या करना है कि डिवाइड करना है इस num एरे को num बाई 3 से, मतलब कि 3 के ब्लॉक में डिवाइड करना है। अब साइज 3 सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, क्या है वाला, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन वन एरे इज लेस देन और इक्वल टू k। हमें डिफरेंस को लेस और इक्वल टू k करना है, और लास्ट में अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो रिटर्न करना है हमें 2D array containing the arrays if it is possible to satisfy the condition। अगर नहीं होता तो हमें empty array को रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखो इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 के साथ। देखो एग्जांपल नंबर 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1 है, देन आफ्टर दैट 3 है, देन वी हैव 4, देन 8, देन वी हैव लाइक 7, देन वी हैव 9, देन 3, देन 5 एंड 1। तो इस तरह से हमारे पास इतने सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, और n की अगर हम बात करें यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है टोटल, यहाँ पे 9 है, और हमें k कितना दिया हुआ है, k इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है मतलब कि इसको आप ऐसे 3 के ऐसे ब्लॉक में आपको डिवाइड करना इस तरह से कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस हो, किसी दो एलिमेंट का जो डिफरेंस आए वो क्या रहे, लेस देन और इक्वल टू के रहे, ये हमें बताना है। अगर ऐसा मिल जाता है सारे पेयर्स, तब तो हम क्या करेंगे, सारे 3 के पेयर्स को रिटर्न करा देंगे। अगर नहीं होता है तो हमें एम्प्टी एरे को रिटर्न कराना होगा। तो देखो इसमें हमारा अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले हम एरे को इसको शॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जब शॉर्ट कर लेंगे तो, क्योंकि शॉर्ट करने से क्या होगा ना कि जो भी हमारे एलिमेंट हो जाएंगे वो पास पास आ जाएंगे, जो काफ़ी क्लोज क्लोज रहेंगे। ऐसे रैंडमली देखो यहाँ पे ये 1 इधर है, एक लास्ट में है, तो काफ़ी गैप हो रहा है, उसको हम कभी पास पास में शॉर्ट करेंगे। पहले पहले क्या काम करना है, शॉर्ट करना। देखो 1 हो गया, देन 1 हो गया, देन 3, देन आफ्टर दैट 4, सॉरी दोबारा से फिर से एक 3 है, देन वी हैव 4, देन वी हैव 5, देन 7, 8 एंड 9। इस तरह से हमने क्या कर लिया, एरे को शॉर्ट कर लिया। अब शॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे ना, देखो एक काम करना बाकी हमें हमें क्या करना है, इस एरे को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने के बाद क्या करेंगे, देखो हम लोग लूप तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 तक एंड तक जाना है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार में हम लोग जैसे 3 एलिमेंट्स को लेंगे, 1, 2, 3, मीन्स नम्स ऑफ आई प्लस 1 एंड नम्स ऑफ आई प्लस 2, इन 3 एलिमेंट को लेंगे। अब देखो क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो अगर हम इन तीनों ब्लॉक को लेंगे, जो थर्ड वाला एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो फर्स्ट वाला होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, जो नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ जो हमारा यहाँ पे जो आई रहेगा, मतलब हमारा ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा मिनिमम रहेगा। ठीक है, नम्स आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे मिनिमम रहेगी, और जो नम्स आई प्लस 3 रहेगा, आई प्लस नम्स आई प्लस जो हमारा 2 रहेगा एक्चुअली, हाँ नम्स आई प्लस 2, ये जो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हम डायरेक्टली हम लोग इसमें से डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर इस पेयर की हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग आई की वैल्यू जब 0 रहेगी तो ये हमारा नम्स ऑफ 5 हो गया, ये हमारा नम्स आई प्लस 2, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जैसे ही 2 आएगा तो हम क्या करेंगे, इस पेयर को एक 2D एरे एक रिजल्ट बना लेंगे, उसके अंदर इसको स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा अभी स्टोर हो गया मतलब रिजल्ट के अंदर। ठीक ना, फिर उसके बाद हमें देखो क्या करना है, आई की वैल्यू हम क्या करेंगे 3 से इंक्रीज करेंगे। तो 0, 1, 2 था, तो 3 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इस बार हमें क्या मिलेगा, 3, 4 एंड 5। फिर हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो ये भी 2 आएगा। देन अगेन 2 इज के लेस देन इक्वल टू 2, जो हमारा 2 है लेस देन इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है। इस पेयर को भी हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। देन उसके बाद फिर से 3 का इंक्रीमेंट कराएंगे तो 7, 8, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से 9 माइनस 7 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, के लेस देन इक्वल टू 2, हमारा जो हमारी ये है 2 इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई होगा, तो इसको भी हम लोग इसके अंदर रिजल्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे इस रिजल्ट को। अब मान लो अगर कहीं पे भी ऐसा होता कि जो के से वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाती, मतलब ग्रेटर हो जाती, तो वहाँ पे हमें रिटर्न कर देना है एम्प्टी एरे। तो ये इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लो जहाँ पे मतलब ये कंडीशन फेल होता है। देखो यहाँ पे भी हमें वही दिया है 2, 4, 2, इसको हम जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन 2, देन 2, देन आफ्टर दैट 2, देन 4
एंड देन वी हैव फाइनली 5, ठीक है। तो देखो 3 3 का पेयर बनेगा ऐसे, ठीक है, ये हमारा पेयर बन गया। अब फर्स्ट टाइम जब चेक करेंगे शॉर्टिंग करने के बाद, तो 2 - 2 दैट इज 0, कंडीशन ये ट्रू हो गया, तो एक हमारा पेयर बन जाएगा कितने का, ऐसे 2 2 2। इस तरह से एक हमारा ऐसे ना पेयर बन जाएगा, और ये हमारा एक रिजल्ट वेक्टर के अंदर ऐसे स्टोर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला 2 है, 4 है और ये 5 है, तो 5 - 2 करेंगे तो हमें आंसर आ गया 3, जबकि हमें के की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, मतलब जो हमारा ये होना चाहिए लेस और 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो हमें एक रिटर्न कर देना है ऐसे नम, एम्प्टी एरे हमें रिटर्न कर देना है, जैसे यहाँ पे हमारा एम्प्टी एरे आ गया। तो इस तरह से हमें सोल्व करना, तो ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट कोडिंग फॉर इट। चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग पार्ट भी इसका बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। हमें क्या करना है, सबसे पहले साइज हमें फाइंड कर लेना है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, नम्स डॉट साइज के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमें देखो क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या बोला कि शॉर्ट कर लो एरे को, तो शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड। एरे को हमने शॉर्ट कर लिया, इससे क्या होगा, मतलब कि एलिमेंट पास पास आ जाएंगे, तो इससे मतलब हमें फाइंड करना ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंपल एक फॉर लूप चलाना था आपको, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस इक्वल टू 3, हमें 3 3 का ले जाना है जंप, क्योंकि हमें एक बार में 3 एलिमेंट्स को लेना है। आप सिंपल हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, अगर जो हमारा नम्स ऑफ आई प्लस 2, ये तो हमारा मैक्सिमम, अगर हमने 3 का पेयर लिया, देखो जैसे ही हम लोग 3 का पेयर लेंगे यहाँ पे से हमने असेंड देखो, तो ये वाला जो हमारा होगा ये मैक्सिमम होगा, और ये हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, माइनस नम्स ऑफ आई, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, अगर ये लेस देन, अच्छा अगर जैसे ही ये ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, तो तुरंत हमें रिटर्न कर देना है एम्प्टी, एकदम खाली, ठीक है। यहाँ पे तुरंत हमें रिटर्न करना ही है 12 देना है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना है कि एक अच्छा एक हमें एक वेक्टर रिजल्ट भी बना लेते हैं यहीं पे 2D एरे, ताकि हम अपना इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, वेक्टर के अंदर वेक्टर INT रिजल्ट, ठीक है। एक हमने ऐसे रिजल्ट वेरिएबल बना लिया। अब जैसे ये होगा मतलब हमारा, हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर देंगे उस पेयर को, क्या क्या पुश बैक करना है उसके अंदर, जैसे पेयर के फॉर्म में नम्स ऑफ आई जाएगा उसके अंदर, फिर उसके बाद नम्स ऑफ आई प्लस 1 जाएगा, उसके बाद नम्स ऑफ आई प्लस 2 चला जाएगा। तो ये इतना सिंपल कोड था, लास्ट में क्या करना है, जस्ट रिटर्न कर दो अपने इस रिजल्ट को, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड, सिंपल एंड क्लियर। अभी इसको हम सबमिट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड फाइनली देखो सबमिट हो चुका है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल असलम कोडिंग, एंड दिस इज द 17th वीडियो ऑफ आवर lead code problem solving practice, so you can check the full playlist and many more problems will be added. So thanks for watching.